अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। और अभी 3 इंजेक्शन मिले 18 दिन में, 2 तो कल मिले हैं और एक शनिवार को। क्या नाम है पेशेंट का? ऋषिपाल जी। बाहर से मंगवा रहे हैं जी, सभी पे बाहर से मंगा रहे हैं। एक मरीज ने तो यहाँ 25,000 रुपए की मेरे सामने एक छोटी सी बोतल ली है। इस अनपढ़ सरकार को एक आईना दिखाने के लिए बेतजुर्बेकार मुख्यमंत्री और अनपढ़ हेल्थ मिनिस्टर भी मैं कहूँगा, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार काम कर रही है, ये सारे के सारे पेशेंटों को मारने के लिए छोड़ने का काम हरियाणा सरकार करने जा रही है। डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं सरकार को लिख रहा कि भाई यहाँ पे 400 इंजेक्शन रोज चाहिए, जबकि आ रहे हैं 25 से 30 इंजेक्शन। तो ये अनपढ़ हरियाणा का हेल्थ मिनिस्टर काइंडली ये हैरिसन की किताब पढ़ ले। चीफ मिनिस्टर हरियाणा ऐसे हालात बना रहा है जिससे लोग मरने के लिए मजबूर हों। ऐसे मौके पर भी कांग्रेस को या राठौर साहब को राजनीति करने की पड़ी हुई है, जबकि आपको सहयोग देना चाहिए। उपल साहब, आप भी कई बार कहते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है, हम चुप बैठ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल करनाल से। यूं तो करनाल का सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन कॉलेज इसे बताया जाता है। खट्टर सरकार दावे करती नहीं थकती कि हरियाणा के अंदर जिन अस्पतालों में सबसे बेहतरीन इलाज, चाहे कोरोना का हो या ब्लैक फंगस का हो, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ही मिलता है। लेकिन आखिर ब्लैक फंगस के मरीजों को यहाँ से क्यों रेफर किया जा रहा है? क्यों अभी तक 12 मरीजों को जो कि ब्लैक फंगस से कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड थे उनकी डेथ हो जाती है? अभी भी बताया जा रहा है कि 50 के करीब जो मरीज हैं वो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में यानी कि एडमिट हैं। 2 मरीजों को पीजीआई रेफर किया गया है और एक मरीज छुट्टी लेकर जा चुका है। सबसे पहले जानते हैं, एक मरीज के जो अटेंडेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, कि आखिर ब्लैक फंगस के लिए जो इलाज मिलना चाहिए कितना इलाज वो मिल पा रहा है। जो इंजेक्शन जिसकी रिक्वायरमेंट 4 से लेके 6 इंजेक्शन पर डे की है, क्या उन्हें वो इंजेक्शन मिल पा रहे हैं? ये खबर आपके लिए देखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दावे सरकार के इस बात को लेकर है कि ब्लैक फंगस का इलाज करनाल में ही होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस के कारण करनाल के एक पार्षद को, मौजूदा पार्षद सुदर्शन कालड़ा को अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि उन्हें पीजीआई में रेफर कर दिया गया था और वहां पर भी इलाज नहीं मिला। सर, क्या नाम है आपका और आपके कौन से मरीज अंदर एडमिट है, क्या दिक्कत है उनसे? संजय वर्मा जी। मेरे मरीज को यहाँ पे लगभग 18 दिन हो गए जी। उससे पहले भी हम यहाँ पे 18 दिन एडमिट रहे थे, तो फंगस की जो दिक्कत थी वो आई हुई थी और अभी फंगस पॉजिटिव भी है। हाँ जी, ब्लैक फंगस है। और अभी 3 इंजेक्शन मिले 18 दिन में, 2 तो कल मिले हैं और एक शनिवार को। क्या नाम है पेशेंट का? ऋषिपाल जी। तो कितनी उम्र है उनकी? 44 जी। 44। तो अभी तक 3 इंजेक्शन मिले 18 दिन में? 3 इंजेक्शन मिले अभी तक 18 दिन में। बोल रहे हैं 5 से 6 लगते हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं कितने लगते हैं, लेकिन 5 से 6 ही बोल रहे हैं। और मेरे को भी दवाई भी लिखी थी, बोले बाहर से मंगवा लो। मैं पूरी करनाल में, कैथल में, हिसार में सभी जगह घूमा, लेकिन मेरे को दवाई नहीं मिली। फिर मैंने भाई साहब को फ़ोन किया, इन्होंने मेरे को 7200 की दवाई मेरे को दिलवाई है। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राज्य भाई का, बहुत धन्यवाद। कौन सी दवाई है जी ये फंगस में इस्तेमाल होती है जी, मेडिसिन है खाने की। तो 7200 रुपए की दवाई है ये। किन्होंने दिलवाई आपको? ये भाई साहब ने दिलवाई। राठौर साहब ने दिलवाई? हाँ जी, हाँ जी। पैसे लिए या वैसे ही दिलवाई? नहीं, मेरे से पैसे नहीं लिए, मेरे से को खाली बिल दिया, बोले पैसे हम अपने आप दे देंगे। और राजू भाई ने मेरे को बोल दिया था भाई जैसे भी है आपकी दवाई चंडीगढ़ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो आपको लगता है कि जो ट्रीटमेंट, जो दवाइयाँ अंदर से मिलनी चाहिए थी वो बाहर से मंगवाई गई? बाहर से मंगवा रहे हैं जी, सभी पे बाहर से मंगा रहे हैं। एक मरीज ने तो यहाँ 25,000 रुपए की मेरे सामने एक छोटी सी बोतल ली है, लेकिन वो भी शायद इलाज उनका काफी बड़ा था, वो भी अंदर एडमिट ही है। तो अंदर से नहीं मिली दवाई वो? नहीं, अंदर से नहीं मिली वो। तो फिलहाल सवाल और दावे एक बार फिर से, यानी कि आप सुन सकते हैं कि जो मरीज के साथ उनके अटेंडेंट हैं वो क्या बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहर से जो दवाइयां वो मंगवाई जाती है। हमारे साथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, वो यहाँ पर पहुंचे क्योंकि पता लगा था कि उन्होंने कुछ दवाइयाँ इन्हें दिलवाई हैं। राठौर साहब, वकालत आपने की हुई है, वकालत की किताबों की जगह ये दवाइयों की किताबें लेकर घूम रहे हैं, क्या मामला है? ये दवाइयों की किताबें लेकर के आना इसलिए पड़ गया इस अस्पताल में कि मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर को ये बताना पड़ेगा कि भैया कितनी डोज ब्लैक फंगस के पेशेंट को रोज़ मिलनी चाहिए। ये हैरिसन की किताब है जो वर्ल्ड के अंदर सारे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस बीमारी को म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं और वर्ल्ड की रिसर्च
जो ये सबसे बड़ी रिसर्च है हैरिसन्स की, वो ये कहती है कि कम से कम एक व्यक्ति जब ब्लैक फंगस से पीड़ित हो जाए उसको मिनिमम 400 से 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन डेली चाहिए। 500 मिलीग्राम डेली, हाँ, वेट के हिसाब से, पेशेंट के वेट के हिसाब से। अगर एक पर केजी लगभग 20 mg, 15 से 20 mg पर केजी के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट 60 kg का है तो 20 × 60 कर लीजिए, तो कम से कम एक पेशेंट को 500 से 600 mg का एक इंजेक्शन चाहिए डेली। और ये जो बेसिक ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड में दिया जाता है, मेडिकल फार्माकोलॉजी ये कहती है कि आपको मिनिमम ट्रीटमेंट 14 दिन का करना है, जो कि 29 दिन तक किया जा सकता है पेशेंट की कंडीशन के मिनिमम 14 डेज, मिनिमम 14 डेज। और किसी भी पेशेंट को डेली के टीकाकरण में गैप नहीं करना आपने। अब मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ इस अनपढ़ सरकार को एक आईना दिखाने के लिए। बेतजुर्बेकार मुख्यमंत्री और अनपढ़ हेल्थ मिनिस्टर भी मैं कहूँगा कि जिनको ये नहीं मालूम कि कितनी दवाई पेशेंट को देनी है, कितनी तुम सप्लाई कर रहे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ लगभग, आज अगर आप चेक कर लें ब्लैक फंगस के, लगभग 50 पेशेंट एडमिटेड हैं। जो हरकतें हरियाणा सरकार कर रही है, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार काम कर रही है, ये सारे के सारे पेशेंटों को मारने के लिए छोड़ने का काम हरियाणा सरकार करने जा रही है। उसका कारण है, ये बता रहे 3 इंजेक्शन लगे 18 दिन से ज्यादा, तो आप 50 के 50 मरीजों से भी पता करेंगे उपल जी, स्थिति सेम है। अब सवाल इस बात का है कि ब्लैक फंगस का पेशेंट जब आपके पास आ गया, आपको 50 mg का इनका इंजेक्शन है, 400 mg आपने देनी है, तो 8 इंजेक्शन चाहिए। तो एक पेशेंट को आपको 8 इंजेक्शन लगाने हैं, तो आपके पास यहाँ पे 70 पेशेंट के लगभग एडमिटेड होंगे। 70 थे मुझे पता लगा है, 12 की डेथ हो चुकी है। डेथ का कारण भी यही है कि दवाई आप नहीं लगा पा रहे हैं, और यही स्थिति बाकी पेशेंट्स की भी बन सकती है अगर आप समय रहते नहीं चेते। हो क्या रहा है कि आपको एक मरीज को 500 mg दवाई पूरी करने के लिए 8 इंजेक्शन उसको डेली लगाने हैं। तो अगर यहाँ 50 पेशेंट है तो 400 इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज में सुबह 100% होने चाहिए, ताकि वो पूरे 40 पेशेंट्स को लग सकें, और 400 इंजेक्शन हर रोज चाहिए। तो क्या पता उनके पास स्टॉक में हो? आप ये दावा कैसे कर रहे हैं स्टॉक में नहीं है, पूरे इंजेक्शन नहीं लगे? देखिए, मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया है कि डरावनी स्थिति ये है कि इनके पास स्टॉक में डेली 25 से 30 इंजेक्शन आ रहे हैं, और पिछले 2 दिनों से तो इंजेक्शन आए ही नहीं है। 3 दिन पहले इंजेक्शन आए थे, लगभग 25 से 30 इंजेक्शन आए। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि मुझे ये भी पता लगा है, जैसे परसों लगभग 40 पेशेंट थे, 40 इंजेक्शन आए, तो इन्होंने एक इंजेक्शन जो है हर पेशेंट को लगा दिया। उसका कोई लाभ नहीं है। आपने 50 mg का टीका लगा दिया, उसको पूरे दिन में चाहिए 500 mg है, तो आपने सारे पेशेंट्स को एक टीका लगा दिया। पेशेंट को लगा कि हमें तो टीका लग गया, पर उसके शरीर में तो 50 mg गई, इसको शरीर को चाहिए 500 mg। अगर 500 mg नहीं जाएगी तो और भयानक रूप से वो और ग्रसित होगा और निश्चित रूप से मरने का काम करेगा। तो ये अनपढ़ मुख्यमंत्री इस बात को क्यों नहीं समझ रहा कि यहाँ पे ब्लैक फंगस की इतनी रिक्वायरमेंट है। मैं डिप्टी कमिश्नर करनाल से पूछना चाहता हूँ, वो पब्लिक को जवाब दे कि कितना इंजेक्शंस का उन्होंने इंतजाम कराया। डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं सरकार को लिख रहा कि भाई यहाँ पे 400 इंजेक्शन रोज चाहिए, जबकि आ रहे हैं 25 से 30 इंजेक्शन। तो ये सरकार के पास तो जानकारी होगी कि कितने डेली पेशेंट एडमिट होते हैं, जाहिर तौर पर डिमांड तो भेजी जाती है। तो ये अनपढ़ हरियाणा का हेल्थ मिनिस्टर काइंडली ये हैरिसन की किताब पढ़ ले। ये वर्ल्ड के डॉक्टर्स, सारे जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इसको पढ़ के ही दवाई देते हैं। इसमें भी लिखा है, ये किताब मैं लाया भी इसलिए हूँ उपल जी कि ताकि ये कुछ सीख लें, अनपढ़ लोग हैं ये। इसमें लिखा है कि 15 से 20 mg पर केजी, तो 60 किलो का आदमी है तो आप उसका अंदाजा लगा लो, उसको कम से कम 500 से 600 mg चाहिए। और फार्माकोलॉजी भी ये कहती है कि आपको लगातार, ये देखो, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज, एम्फोटेरिसिन बी कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली और बाय इंजेक्शन 50 to 100 mg QID। QID का मतलब है दिन में 4 बार। QID का मतलब दिन में मिनिमम 4 बार। तो 100 mg अगर हुआ तो 4 बार का मतलब हो गया 400 mg। तो इन अनपढ़ लोगों को ये बताना चाहिए, गरीब आदमी को इस बात की समझ नहीं है। और मुझे इनके हालात देख करके इन 70 लोगों के जीवन के ऊपर खतरा मंडराता दिख रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं बारी बारी आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर हरियाणा ऐसे हालात बना रहा है जिससे लोग मरने के लिए मजबूर हों। और यही नहीं,
ये ब्लैक फंगस क्यों ये पेशेंट हो रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। जितने पेशेंट ब्लैक फंगस के हैं ये वो पेशेंट्स हैं जिनको कोविड हो चुका था और उससे वो रिकवर हुए हैं। ये जो स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट किया गया है, इन डॉक्टरों की कमी, किस पेशेंट को कितना स्टेरॉइड देना है वो बगैर चेक करे हुए लगातार तो क्या एक्सपेरिमेंट किए गए पेशेंट? 100% एक्सपेरिमेंट है। ये मिसमैनेजमेंट ऑफ स्टेरॉइड की दवाई की वजह से ब्लैक फंगस उत्पन्न होती है, दुनिया के किसी और देश में नहीं है। ये हमारे देश के हालात है कि यहाँ आदमी की जान की कीमत नहीं है, यहाँ तो ये भेड़ बकरी है। राठौर साहब, आप आरोप तो बहुत लगा रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं वो कहेंगे ऐसे मौके पर भी कांग्रेस को या राठौर साहब को राजनीति करने की पड़ी हुई है, जबकि आपको सहयोग देना चाहिए। उपल साहब, आप भी कई बार कहते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है, हम चुप बैठ जाते हैं। तो करने दो इनको जैसा कर रहे हैं। लोगों की मौत के लिए कौन जिम्मेवार होगा? ऐसे समय में भी अगर मैं नहीं बोलूँगा तो इनको कौन चिताएगा, इन्हें कौन चिताएगा? अरे मैं राजनीति कर रहा हूँ, ये हरिसन तो नहीं राजनीति कर रहा। मेरी बात मत मानो, इनको तो पढ़ लो, इनकी बात मान लो। ये तो वर्ल्ड के सारे डॉक्टर इन किताबों को पढ़ के मरीजों को दवाई देते जो हैं। इन्होंने ये बताया कि ये दवाइयाँ आपने इनको लेकर दी, ये किस चीज़ की दवाई है और आपने क्यों लेकर दी इनको? देखिए, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, इनको डॉक्टरों ने दवाइयाँ लिखी थी और दवाइयों की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही थी, तो हमारी टीम ने इसको पूरा अवेलेबल करा करके इनकी मदद करी है। 1100 करोड़ के अस्पताल में अगर 7200 की दवाइयाँ भी नहीं है तो फिर ये सफेद हाथी बड़ा शर्मनाक है। तो मेरा आपके माध्यम से उपल जी अपील है कि व्हाइट पेपर के ऊपर मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता को बताए कि कितने एम्फोटेरिसिन इंजेक्शंस हरियाणा में अवेलेबल हैं, कितनी की अवेलेबिलिटी उन्होंने कर ली है। हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स हरियाणा में हो चुके हैं और ये हरियाणा में ये हाल इसलिए बना है क्योंकि हरियाणा के अंदर ही स्टेरॉइड ट्रीटमेंट के अंदर इन्होंने मिसमैनेजमेंट की है, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं की। हम लगातार आवाज़ उठाते रहे कि मॉनिटर करो, पर हमारी नहीं सुनी किसी ने। परंतु चलो, अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई है, इन लोगों को बचाना अब हमारा सब पहले ही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये जब ही बचेंगे जब चीफ मिनिस्टर ये जवाब देगा कि इतने इंजेक्शंस मैंने हर रोज़ हरियाणा में पेशेंट्स के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरी करें। राठौर साहब, एक सवाल और है, जैसे सरकार ने कोरोना जब काफ़ी पीक पे हो गया था, डेली बताया जाता था कि हमने इतनी ऑक्सीजन उड़ीसा से मंगवाई है, आज ये गाड़ियां आ गई, डेली वीडियोस डलती थी सीएमओ के पेज के ऊपर। तो आपको क्या लग रहा है कि अब यानी आप डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह से वो उपलब्धि गिनाई जाती थी, यहाँ पर भी बताया जाए भी ब्लैक फंगस के लिए क्या अवेलेबिलिटी है? नेचुरली उनको बताना पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंट को लग रहा है कि भैया मेरे को टीका लग गया 3 दिन में एक बार, उसको तो 50 mg का टीका लगाया आपने, चाहिए उसको 500 mg है। सीएम साहब कहेंगे कि मैं ये राठौर साहब को क्यों बताऊं ये बात? देखिए, सीएम साहब मुझे ना बताएं, सीएम साहब प्रदेश की जनता को बताएं, पेशेंट्स को बताएं, जो यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका भी राइट है, उनके अटेंडेंट्स का राइट है इस बात को जानना कि मेरा पेशेंट सही हाथों में, सुरक्षित हाथों में है कि नहीं है। वो इतने बड़े हॉस्पिटल में आ रहा है, अगर कोई गांव से उठ करके गरीब आदमी वो ये सोच के आता है कि भाई मेरा जीवन यहाँ सुरक्षित है, परंतु उसे क्या पता कि वो मरने के लिए यहाँ आया हुआ है। 12 लोग मरे हैं ब्लैक फंगस से, वो इस बात को दर्शाता है कि उन्हें सही टाइम पे सही दवाई नहीं मिली, उनकी डेथ हो चुकी है। अब हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए जो 50 एडमिटेड हैं, जिनको दवाई नहीं मिल पा रही, 2 दिन से इंजेक्शन नहीं हैं, उनकी जान को बचाना हमारी प्रायोरिटी है। तो मेरी आपसे अपील है आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर को, अनिल विज को, हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, और डिप्टी कमिश्नर करनाल को, कि डिप्टी कमिश्नर करनाल तुरंत संज्ञान लें, डेली रिपोर्टिंग करें कि भैया कितने इंजेक्शंस की अवेलेबिलिटी होगी है, ताकि प्रॉपर डोजेज पेशेंट्स को जाए। अगर आप 50 mg का एक इंजेक्शन रोज लगाएंगे किसी पेशेंट को, उसके किसी यूज़ का नहीं है, बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगी उस बीमारी से लड़ने की, और अल्टीमेटली उसकी स्थिति बद से बदतर होती चलेगी और कुछ दिनों के बाद वो स्वर्ग से धारेगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो मरीज के परिजन हैं, एक परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि उनका नाम संजय वर्मा है और 18 दिन से ज़्यादा हो चुके पेशेंट को एडमिट है, लेकिन अभी तक 3 ही इंजेक्शन लग पाए हैं जो ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं। 50 के आसपास फिलहाल पेशेंट जो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इस समय दाखिल है। और इस खबर को दिखाने का मतलब और मकसद दोस्तों सिर्फ इतना है कि जिन मरीजों को, उनके अटेंडेंट्स को ये नहीं पता कि किस तरह का इलाज उन्हें मिल रहा है, वो इलाज कम से कम उन्हें मिल सके। इस खबर को दिखाने का मतलब यह है कि दावे कितने ही सरकार क्यों ना कर ले, लेकिन हकीकत वही है जो आंकड़े फिलहाल आपको बताए गए हैं। और कांग्रेस की तरफ से यानी कि फिलहाल हमला ये कहकर किया जा रहा है कि अक्सर सवाल उठते हैं कि विपक्ष नकारा है, विपक्ष कुछ करता नहीं है। अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है तो इसमें गलती भी क्या है? आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें,
करनाल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, बल्कि करनाल का नहीं आसपास के जिलों का भी सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। हालांकि पिछले कुछ समय में सुविधाओं में कुछ इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो इलाज मरीजों को मिलना चाहिए वो इलाज अभी तक नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का है। तो ऐसे में आम लोग इस बात को चाहते हैं कि तमाम तरह के जो इलाज हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो अस्पताल के अंदर से ही मिले। अगर 25-25 हज़ार रुपये की दवाइयाँ मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ेंगी तो क्या सिर्फ ये यहाँ के जो अस्पताल के बेड हैं वो होटल के बेड बनकर रह जाएंगे? ये अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल जरूर है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।